नमस्कार। आज का हमारा विषय है हम भविष्यकर्ता कैसे बने। किसी के बारे में आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत देश एक ऋषि मुनियों का देश रहा है और यहाँ के जो साधु संत महात्मा जो बात कहते थे वह बात सच हो जाती थी। ऐसा क्या लॉजिक था? ऋषि मुनियों ने जो कह दिया, चाहे श्राप दे दिया चाहे वरदान दे दिया, वो काम हो जाता। ये आप सभी को मालूम है। ऐसा क्या था कि उनकी बात सही होती? उसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य था? उनकी तपस्या। और तपस्या में क्या था? उनका स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान मतलब अपनी सांसों का विज्ञान। वो अपनी सांसों के माध्यम से किसी की भविष्यवाणी करते थे या किसी को कोई बात बताते थे कि तेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो आज के समय में हम उतनी तपस्या तो नहीं कर सकते, फिर भी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी प्राप्त करके हम भी भविष्यकर्ता बन सकते हैं अपने खुद के। जैसे फॉर उदाहरण, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और कभी कभार होता है ना, अपना कोई मित्र पूछता है क्या मेरा काम होगा कि नहीं होगा। सभी को पूछते, आप भी पूछते हो, मैं भी पूछता हूँ। तो आपका मित्र कभी बोलता है हाँ, कभी बोलता है। कभी क्या होता है, आपके मित्र ने कहा और वो काम आपका हो जाता है। फिर हम क्या कहते हैं, यार तेरी बोली सही निकली, मेरा काम हो गया। ऐसे सभी के साथ होता है। तो ऐसा क्या है कभी, और फिर वो कभी नेक्स्ट टाइम पूछते होता ही नहीं। ऐसी क्या चीज है? बोलते हैं कि तेरे मुंह पे सरस्वती बैठ गई, तूने कहा मेरा वो काम हो गया। तो उसके पीछे हमारा स्वर विज्ञान ही है। उसमें क्या होता है कि जो स्वर चलता है उस समय वो प्रश्न पूछे और उस साइड बैठ के पूछे, खड़ा होके पूछे, और तो बात सही हो जाती है। तो मैं यही बता रहा हूं कि इसका रहस्य आपको बता दिया कि आपका स्वर विज्ञान ही है जो आपको भविष्यकर्ता बता सकता। मतलब छोटे सा आपको, आप भी एक भविष्यकर्ता बन सकते हो। और ये बेसिक जानकारी है, कभी सभी के काम देती है। तो कैसे बने भविष्यकर्ता, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे मान चलो आप अपने घर पे बैठे हो, चाहे बारामदा हो चाहे घर के बाहर हो, कहीं आराम से बैठे हो और आपका मित्र आ रहा है और वो आके आपके पास या तो खड़ा होगा या बैठेगा और आपसे बातचीत करेगा और आपसे प्रश्न करेगा, मैं दुकान खोलना चाहता हूं भाई साहब, क्या दुकान मेरी सफल होगी? तो आप उसे कैसे बताओगे आपकी दुकान खोलना सार्थक सिद्ध होगा? यदि वह व्यक्ति जो बाहर से अंदर आया है और आप जिस नाक से सांस ले रहे थे उस साइड वो व्यक्ति खड़ा है या बैठा है, तो आप उसे कह सकते हो कि तेरा काम सत्य होगा। सौर विज्ञान की भाषा में तेरा कार्य सफल होगा। सांसों को कैसे पता लगाना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ऐसे भी पता लगा सकते हो, जिस जिस साइड अंगुली में ज्यादा हवा का वेग लगे उसका मतलब वो स्वर चल रहा है। तो आप, जो व्यक्ति बाहर से आपसे पूछने आया है, आपका मित्र है और वो आपके जिस नाक से स्वर सांस चल रही है, यदि वो उस साइड बैठ के आपसे बातचीत कर रहा है, आपसे प्रश्न कर रहा है, तो आप उससे कह सकते हो भाई साहब जब आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। और यदि बाय द वे, भाई देखो पूछने कौन आता है, खास मित्र ही पूछता है, बाहर कोई थोड़ी पूछता है आपसे कोई। तो घर की सलाह घर के ही काम आती है ना। और यदि वो व्यक्ति आपके दूसरी साइड बैठे, जिस स्वर आपका स्वर नहीं चल रहा है या खड़ा है, आपसे बातचीत कर रहा है, आपसे प्रश्न कर रहा है मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा,
तो आप उसे ये कह सकते हो कि अभी तेरा काम करने का ये सही समय नहीं है, आप इसको थोड़े टाइम बाद करना। ऐसा क्या है? देखो, अब सामने वाले को थोड़ी पता है कि भाई ये इसका ये स्वर चल रहा है नहीं चल रहा है, ये तो आप ही जानते हो, उससे थोड़ी मालूम है। और आपको ही थोड़ी मालूम है ये मेरे से प्रश्न करेगा। अपन पहले से थोड़ी कह सकते हैं भाई मेरा ये स्वर चलेगा तो सही डाना तो सार्थक, तो वो बात होती नहीं। ऐसा प्रश्न अनजाने से पूछे जाते हैं और आप उसको यदि आपको बताना चाहते हो, थोड़ा सा आप भी स्वर विज्ञान का उपयोग करके आप भी एक अच्छे भविष्यकर्ता बन सकते हो। इसका अभ्यास करो। ये अपनी पुरखों की विद्या है, उसका सदुपयोग लो और अपने और भाइयों को भी बताओ। और आप इसका देखो, मैं तो यही कहता हूं कि जो ये ज्ञान है उस ज्ञान का मैंने भी प्रैक्टिकल किया, फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो आप भी यदि मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लगे तो आप भी इसका अभ्यास करना और सही सही बताना, तो फायदा होगा। ना इसमें कोई जादू की बात मैंने की, ना कोई मैंने टूना बताया। यही बताया कि जिस स्वर आप, जिस नाक से आप सांस ले रहे हो वो स्वर आपका एक्टिव है, उसी एक्टिव स्वर में आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप बता सकते हो तेरा ये काम होगा। इतना सा आप करके आप भी एक अच्छे भविष्यकर्ता बन सकते हो। मतलब अपने रिलेशनशिप में, अपने बेली दोस्तों में आप अच्छा उसे एडवाइस दे सकते हो, सलाहकार बन सकते हो। ये भविष्यकर्ता तो हो गया, साथ में आप उसके एक अच्छे एडवाइजर बन सकते हो। एडवाइजर कौन होता है? जो अच्छी सलाह देता है, तभी काम होगा ना। तो आप उसे एक सलाह ही दे रहे हो ना। अब भविष्यकर्ता किसी को बुरा शब्द लगे तो आप अच्छा सलाहकार भी बन सकते हो। हाँ ना कह सकते अभी यार तेरी अभी काम करने का सही समय नहीं है, फिर कभी आना। तो आप सलाहकार भी बन सकते हो, भविष्यकर्ता भी बन सकते हो और एक स्वर गुरु भी बन सकते हो। अभ्यास जरूर करना, आप इस विद्या का जरूर सफल होगे। ये अपने पुरखों की विद्या है, ऋषि मुनियों की विद्या है। आप इसका अभ्यास करके मुझे भी आप जरूर बताना। अभी चैप्टर देखा है यार, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखते हैं। मैं सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, विद्यार्थियों के लिए बनाता हूँ, व्यवसायी के लिए बनाता हूँ, जो व्यवसायी होते हैं उनके लिए बनाता हूँ, और घरेलू रिलेशन संबंधी बनाता हूँ। स्वर विज्ञान एक अथाह समुद्र है, इसमें तो हर शब्द का एक वीडियो बनता है, अथाह है। जो इसमें डूब जाए तो पूछो ही मत आप। इसलिए आप भी इसको थोड़ा अभ्यास करें और अपने इसको दैनिक जीवन के अंदर उपयोग लें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।